हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। साथ के साथ में हम करने वाले हैं वीकली एनालिसिस भी, क्योंकि आई विल नॉट गेट द टाइम टू डू वीकली एनालिसिस। आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम टुमारो till Monday and would not be available for it because संडे को है मुंबई के अंदर हमारी वर्कशॉप। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी वर्कशॉप बुक करा रखी है, कंग्रेचुलेशन। विल सी यू गाइस ऑन संडे 10 o'clock। आपकी डेस्टिनेशन पे आपको एड्रेस मिल गया होगा जहाँ पर आपकी वर्कशॉप होगी। चलो जल्दी बात कर लेते हैं मार्केट में किस तरीके से लेवल्स ने काम किया। यहाँ पर अगर देखेंगे लेवल्स के ऊपर मार्केट खुला, गैप अप अच्छा खासा बुक किया, मार्केट ने नीचे की तरफ आया, गैप फुल किया, सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लिया और वापस यहाँ से उठ के वापस एक फ्लैग बनाया। ये शॉर्ट कवरिंग वाली है, दूसरा फ्लैग बनाया और मार्केट ने इस फ्लैग का भी ब्रेकआउट देके क्लोजिंग की गाइस। अक्सर मैंने आपको क्या बताया, कभी भी मार्केट एक फ्लैग का ब्रेकआउट देती है और अपनी बेस लाइन के ऊपर क्लोजिंग करती है बिना किसी टारगेट को दिए, तो हाई चांस होते हैं कि आपको गैप अप देखने को मिले, विच मीन्स मंडे के दिन आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप इन द मार्केट अपसाइड, और दोबारा से एक गैप अप एंटिसिपेट कर रहा हूँ। मुझे लगता है 40,000 आपको मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर एक छोटा सा नन्ना सा गैप जो एक स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई किया नीचे रह गया, बट आई डोंट थिंक सो कि वो मंडे को फिलफिल होगा। बट एनीवेज अगर गैप अप में हमें निकल जाना, उसके बाद प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर मार्केट नीचे भी आती है तो हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है। वी आर नॉट पोजिशनली टेकिंग एनी ट्रेड्स फॉर दैट मैटर, बट देर आर 2-3 रीजन बिकॉज ऑफ विच आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ऑन मंडे। फर्स्ट, मेरा 420 जो स्ट्रैटेजी है निफ्टी 420, उसके हिसाब से भी गैप अप होना चाहिए। सेकेंड, मेरा जो 330 का सीक्रेट है गाइस, विच इज लाइव ऑन एप्लीकेशन राइट नाउ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 330 का सीक्रेट, इस 330 के सीक्रेट फॉर्मूला ने भी गैप अप बोला है फॉर मंडे। सो आई एम गोइंग टू फॉलो द प्रोसेस बिकॉज द प्रोसेस इज सुपर से भी ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से पैसे बना के दे रहा है। और आज 6-6.5 लाख रुपए, 6,72,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आपने वीडियो ऑलरेडी देख लिया होगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी बहुत अच्छी रिकवरी लेके भागा है यार, एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल पर। और ये इससे अच्छा लेवल क्या होगा, देखो एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भागा है, रेजिस्टेंस लिया, वापस ब्रेक किया, सपोर्ट लिया। तो अब लेवल्स तो मस्त तरीके से काम किए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया है लेवल्स ने। ठीक है, चलो इनको डिलीट कर देते हैं, आपको एनालिसिस करके देखते हैं मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो डेली कैंडल पे देखें तो क्या कैंडल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो गाइस यहाँ पर एक कैंडल बनाया है विच इज अगेन, इसको हैमर कैंडल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हैंगिंग मैन बिकॉज इट इज आफ्टर अ ग्रीन कैंडल। बट ओवरऑल इसको देखते हो, दिस इज मॉर्निंग स्टार पैटर्न गाइस। दिस मॉर्निंग स्टार पैटर्न इज अ वेरी पावरफुल पैटर्न फॉर अ रिवर्सल, और वो भी बॉटम पे बना है। कहाँ पर? बॉलिंजर बैंड के बेस के ऊपर गाइस। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जैसे ही प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आती है, आपके ऊपर के लेवल खुल जाते हैं। ये आपका क्लोजिंग लेवल था और मार्केट ने आज इसके हायर क्लोजिंग दे दी है, विच इज अ कंफर्मेशन दैट द मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स मिड बैंड। अभी जो मिड पॉइंट आ रहा है गाइस वो आ रहा है 40,337 के आसपास का। ऑफकोर्स मंडे के दिन ये जो मिड बैंड है थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बिकॉज ये स्टैटिक नहीं होते हैं, डायनामिक होते हैं, और ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं एंटिसिपेट कर चल रहा हूँ कि आपको मंडे के दिन 40,000 का लेवल मार्केट दिखाने में सक्षम रह सकती है। इवन इफ इसका गैप डाउन, वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन आज मार्केट में जैसे ही गैप अप हुआ, एफआईआई ने अपनी सेलिंग की शुरुआत की और नीचे की तरफ आने की कोशिश की। इस सेलिंग के साथ साथ कुछ लोगों की, रिटेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग भी थी, ठीक है, और एफआईआई की सेलिंग तो थी, लेकिन लोअर लेवल पे रिटेलर्स ने मुझे लगता है वापस से बाई करना शुरू किया और मार्केट को इन्होंने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली को दिखाते हुए भगाया है। तो बहुत अच्छी सिचुएशन बनी। रात को जो डेटा आएगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आने वाला है। निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी की क्या हायर क्लोजिंग आई है। हालांकि दोनों कैंडल रेड बनी है, लेकिन हायर क्लोजिंग आ गई। हमें ग्रीन कैंडल की क्लोज चाहिए होती है मिड बैंड के लिए, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल की क्लोज आई है, वो छोड़ देते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल निफ्टी की, इसकी भी एक हायर क्लोजिंग आ चुकी है, मॉर्निंग स्टार बन चुका है। इस मॉर्निंग स्टार का पैटर्न उठने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो है 17,982। ठीक है, इसका भी टारगेट जो है वो बॉलिंजर बैंड का मिड बैंड ही आएगा। ठीक है, चलो इसको करते हैं बंद। ये हो गया। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कोई पैटर्न बन रहा है क्या। या 15 मिनट के चार्ट पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाई दे क्या सुनाई भी दे रहा होगा अच्छे तरीके से। ये इसने एक छोटू सा नन्नू सा प्यारू सा डब्ल्यू बनाया था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको भी डब्ल्यू मानते हैं तो इसने डब्ल्यू का ऑलमोस्ट टारगेट देने की कोशिश की है पूरा।
उसके बाद ये वाला डब्ल्यू है, इसका टारगेट जो है वो पेंडिंग रह जाएगा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक एक करके सारे टारगेट आपको दे रहा है। तो यहाँ पर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन तो पूरी पॉजिटिव है, बट मैं बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड तक को टारगेट लेके जाऊंगा, वहां पर प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि करना है क्या। निफ्टी के अंदर देखिए कोई पैटर्न बन रहा है, सेम पैटर्न निफ्टी के अंदर भी बन रहा है, एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न आपको दिखाई देगा, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर आप खींचे तो ये एक ब्रेकआउट भी है, ठीक है, किस चीज का, ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी इसने दिया है, ठीक है। हमारा आरडीसी भी है, उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। एक ये जो ट्रायंगल पैटर्न था, इसका भी इसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया, इसने ऑलमोस्ट इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो विच इज ऑल्सो गुड। बैंक निफ्टी यहाँ पर देखेंगे 598 क्लोजिंग आई है, 5686 से 598, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स नीचे की तरफ क्लोजिंग आई है, 100% नीचे की तरफ क्लोजिंग है, लेकिन यहाँ पर भी इसका हमारा जो पैटर्न बन रहा था उसका ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया। अगर कल हमें गैप डाउन भी मिलता है तो इसी के ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा से उठने की कोशिश करेगा। अगर मंडे के दिन गैप डाउन भी होता है तो मार्केट नीचे की तरफ इसके ऊपर सपोर्ट लेके वापस उठने की कोशिश करेगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टारगेट बनता है ये आपका ऊपर की तरफ टारगेट आता हुआ दिखाई देगा, और ये बेस को आप अपना टारगेट मांग के चल सकते हो बड़े आराम से। तो मेनली आप 40,000 को अपना टारगेट लेके चलो, और दूसरा सेकंड टारगेट है 40,250। ये दो टारगेट को अपना बेस बना के चलना है आपको मंडे के लिए। I'm expecting a green market for Monday. Right now, the future are in red for Dow Jones, but yeah, ये देखना है कि ये ट्रैप है या रियलिटी में जो कुछ हुआ है बिल्कुल रियलिटी में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने 3 मिनट के चार्ट के ऊपर एक फ्लैग का फॉर्मेशन किया है, बेसिकली दो फ्लैग, एक ये फ्लैग बनाया था, इसका ब्रेकआउट दिया, दूसरा फ्लैग बनाया है और इसका ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग दी है, और ये फ्लैग लेजेंड ब्रेकआउट लग रहा है मेरे को, तो बिल वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट ने इसके ऊपर सपोर्ट भी लिया है, और हाई के ऊपर क्लोजिंग अगर देखें तो क्लोजिंग नीचे आ गई है, हाँ क्लोजिंग नीचे आ गई, क्योंकि 100 पॉइंट नीचे अगर मैं लेके चलूँ तो क्लोजिंग इसकी कहाँ पर आई है, 598, 598 कहाँ पर है, 598, 598, 598, 598, 5, ओहो, लगभग लगभग स्टॉप लॉस के पास में ही खुद, स्टॉप लॉस के पास में इसका स्टॉप लॉस बेसिकली ये बनता है फ्लैग का 581 और 598 की क्लोजिंग आई, तो स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो स्टॉप लॉस इसका डेफिनेटली हिट होगा। लेकिन अगर इसकी टारगेट की हम बात करें तो इसका टारगेट क्या निकल के आता है, 39,980, तो टोटल 40,000 का टारगेट इसका भी निकल के आता है, जो आप मंडे को आके आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, ठीक है। एक छोटा सा एनालिसिस, आई एम बुलिश फॉर मंडे, वेरी क्रिस्प वेरी स्मॉल। फटाफट मैं आपको लेवल दे देता हूँ मंडे के लिए जो आप ट्रेड कर सकते हैं। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, हाँ इससे पहले हमारे ठोको ठोको लेवल, इस मार्केट ने ठोको ठोको लेवल के तोड़ के नीचे की तरफ आया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिबोनाची के 61% से सपोर्ट लिया इसने गोल्डन लाइन से, यहाँ से देखेंगे तो एकदम गोल्डन जोन से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक रैली दी है ऊपर की तरफ, बहुत अच्छी। ये वीडियो मैंने आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर भी भेजी थी, और मार्केट ने क्योंकि इसको तोड़ दिया है इसने, इट हैज शोन द साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, और हमारी ओपनिंग पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज अगेन अ स्ट्रेंथ, शोइंग स्ट्रेंथ इन द मार्केट। तो अब ये ठोको ठोको की जो जोन है इसको चेंज कर देंगे। अभी जो ठोको ठोको की जोन है वो बाय बाय हो गई है, बाय बाय इन द सेंस दिस इज अ सपोर्ट जोन राइट नाउ, एंड मार्केट विल एक्ट, this particular zone will act as a support, so it'll be converted into green right now. If market will come back, we need to only think of buy on this particular zone, not for sell, okay। और नेक्स्ट टारगेट इसके ये है ऊपर की तरफ, तो ये लेवल भी ठोको ठोको के जो लेवल आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको लेवल बना के देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर बन के आ चुके हैं, कहाँ पर आपको बाय करना है, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं प्राइस लेवल। मार्केट अगर आपको 39,900 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करती है एक रगड़ते हुए स्लो मोमेंटम 40,191 तक, उसके ऊपर रैली आपको 40,673 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। एक बीच में सॉफ्ट टारगेट और डाल के जाऊंगा मैं, ये वाली जो जोन है, ये वाली जोन, इसके ऊपर थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। नीचे की तरफ अगर मार्केट निकलती है तो 39,114 के नीचे आपको एक रैली देखने को मिलेगी 39,639 की, और उसके नीचे आपको 38,023 की, 323 की रैली देखने को मिल सकती है। निफ्टी के लेवल्स की अगर हम बात करें, स्क्रीन के ऊपर आपके 17,177 आपका पहला टारगेट रहेगा, 17,000
251 आपका दूसरा टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ, और 17,366 आपका तीसरा टारगेट रहेगा। नीचे की तरफ 16,988 आपका पहला टारगेट रहेगा, 16,877 नीचे की तरफ, और ये आपका टारगेट रहेगा। ये सारे के सारे लेवल मैं अपने ट्रेडिंग चैनल ट्रेडिंग वितरण के अंदर आपके साथ में शेयर कर लूंगा, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है, और एंजॉय कर सकते हैं। साथ के साथ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो ये है, हमारा मुंबई का वर्कशॉप तो आपको पता ही कि हो ही रहा है, लेकिन दो इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 2 अप्रैल ट्रेडिंग मास्टरी जो ऑनलाइन वर्कशॉप होने वाली है, ठीक है, जिसके अंदर आपको बेसिक टू एडवांस इन्फॉर्मेशन सिखाई जाने वाली है, इसका जो डिस्काउंटेड प्राइस है, दिस विल बी ओवर दिस 20th ऑफ मार्च। 3 दिन और बचे। if you have not booked your ticket, you have not booked your seat, book your seat right now and avail the early bird discount। 20 तारीख के बाद ये डिस्काउंट will not be available। सो अगर आप EMI के थ्रू पे करना चाहते हैं तो भी आप EMI के थ्रू पे कर सकते हैं। वंस यू क्लिक ऑन गेट दिस कोर्स, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP डालेंगे, और पेमेंट ऑप्शन के अंदर आपको EMI चूज करना है, और आप इसे चाहो तो EMI के अंदर भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। और I'll see you on 2nd April as well। ठीक है गाइस, चलिए फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में। जब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। I'll see you guys in the market। Have a wonderful evening। Bye bye।